हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी की जो न्यू वैकेंसी आई हुई है उसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में। तो थंबनेल में आप देख रहे हैं कि कुल पद की अगर हम बात करें तो 11,558 है और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है वो 3,445 है और जो ग्रेजुएशन लेवल की है 8,115 पद हैं। और फार्म भरने की जो तिथि है वो 14 सितंबर से आपका ग्रेजुएशन लेवल का स्टार्ट होगा और 21 सितंबर से आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों तक शेयर करना और लाइक करना और कमेंट करके ये बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए और वीडियो क्वालिटी कैसी लगी, वीडियो का कंटेंट कैसा लगा, इसके बारे में डिटेल से बताइएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये चर्चा करने वाले हैं कि जब एनटीपीसी 2019 में वैकेंसी आई थी और 2024 में वैकेंसी आई है तो इन दोनों में क्या अंतर है, क्या चेंजेस हुए हैं इस बार। तो अगर हम एनटीपीसी 2019 की बात करें तो उसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल की एक साथ वैकेंसी निकली थी और उसमें टोटल 13 कैटेगरी की पोस्ट थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी 12th लेवल, इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी अलग अलग दी गई हैं। दोनों का आपको अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, 2 बार फॉर्म फिल करना पड़ेगा और आपको 2 बार परीक्षाएं देनी होगी। तो ऐसा कुछ इस बार रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी आई हुई है। तो ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी आई है इसका जो कैटेगरी नंबर है वो 05/2024 ग्रेजुएट पोस्ट। तो हम इसकी ओपनिंग डेट की बात करें कि कब से आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि है तो वो 14 सितंबर 2024 है और लास्ट डेट आपका 13 अक्टूबर 2024 है। तो अगर हम इसके पोस्ट की बात करें कि इस बार ग्रेजुएट लेवल में कितने टाइप की पोस्ट दी गई हैं तो 5 टाइप की पोस्ट दी गई हैं। सबसे पहली पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। ये लेवल 6 की जॉब है और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है वो B2 रहने वाला है और एज सब में 18 से 36 है और इसकी टोटल वैकेंसी 1736 है। दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर ये भी लेवल 6 की जॉब है और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है A2 और इसके टोटल पद हैं 994। तीसरे नंबर पर आपकी पोस्ट आती है गुड्स ट्रेन मैनेजर। गुड्स ट्रेन मैनेजर ये लेवल 5 की जॉब है और इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है और इसकी टोटल वैकेंसी 3144 है। इसके बाद है आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसकी वैकेंसी है 1507 और मेडिकल स्टैंडर्ड है C2। फिर है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो हम इन सभी पोस्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे अच्छी पोस्ट की अगर बात करें कि ग्रेजुएट लेवल में सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र है। अगर हम इसके काम की बात करें तो इसका काम ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपने रेलवे में जब भी आप स्टेशन में कहीं गए होंगे तो बहुत सारे टीटी होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है, उनके ग्रुप का जो बॉस है, उनका जो मालिक है, वही होता है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है, ग्रेजुएट लेवल की सबसे अच्छी पोस्ट है। इससे अच्छी पोस्ट कोई नहीं है। इसका जो जॉब प्रोफाइल है वो बहुत अच्छा है। आप घर में रह सकते हैं, कहीं भागना दौड़ना नहीं है आपको। लेकिन अगर हम बात करें स्टेशन मास्टर की तो स्टेशन मास्टर को हम बड़े बाबू कहते हैं। जितना भी स्टाफ होता है स्टेशन मास्टर को बड़े बाबू कहते हैं। और स्टेशन मास्टर में क्या होता है कि ये भी लेवल 6 की जॉब है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, A2 होना चाहिए। तो स्टेशन मास्टर में जो ड्यूटी आवर्स है, इसकी जॉब प्रोफाइल है वो 24 आवर्स है। तो हम ये कह सकते हैं शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है, 8-8 घंटे की, कभी डे होगा कभी नाइट होगा। तो थोड़ा सा आपका रूटीन सही नहीं रहता है, डे नाइट, कभी डे कभी नाइट, इस तरह से ड्यूटी रहती है। तो ये वर्क हो गया स्टेशन मास्टर का। लेकिन जब आप एनटीपीसी की वैकेंसी की बात सुनते होंगे तो आपके मन में सबसे पहले स्टेशन मास्टर ही आता होगा कि मुझे स्टेशन मास्टर बनना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है गुड्स ट्रेन मैनेजर। गुड्स ट्रेन मैनेजर को हम कह सकते हैं कि इसको रेल का दामाद कह सकते हैं, रेलवे का दामाद। पहले ऐसा होता था, आज भी वैसे ऐसा होता है कि जब भी ये गुड्स ट्रेन मैनेजर कहीं जाते हैं, पहले गुड्स गार्ड कहते थे, कहीं भी अपनी ट्रेन लेके जाते हैं तो वहाँ पर उनसे पूछा जाता है, एक 4th क्लास कर्मचारी होता है वो पूछता है कि साहब आप क्या खाएंगे। वैसे ही खाना बनता है, उनके खाने, सोने, रहने की अच्छी व्यवस्था होती है।
और गुड्स ट्रेन मैनेजर में ये है कि आपको बहुत दूर भी जाना पड़ सकता है। आप 24 घंटे बाद पता चले अपने हेडक्वार्टर में वापस लौट के आते हैं तो थोड़ा सा लाइफ अस्त व्यस्त रहती है। लेकिन अगर हम जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करें तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें सप्ताह में 5 दिन आपका ड्यूटी रहता है, 2 दिन ऑफ रहता है। उसी तरह से सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। इससे आपका जितने भी पेंशनर्स हैं, जो भी सैलरी वगैरह बनती है, यही लोग बनाते हैं। तो अगर हम पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें तो सबसे नंबर 1 में आपको ग्रेजुएशन लेवल में चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र होना चाहिए। इसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट होना चाहिए, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होना चाहिए, फिर आपका स्टेशन मास्टर होना चाहिए, फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर होना चाहिए। लेकिन अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड सही नहीं है उसके हिसाब से आपको पोस्ट का प्रेफरेंस देना चाहिए, और ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो मेडिकल स्टैंडर्ड की वजह से। अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, फॉर्म भरने की जो डेट है वो 21 सितंबर 2024 है और लास्ट डेट है आपका 20 अक्टूबर 2024। तो इसकी में हम बात करें कि किस पोस्ट पे आपका वैकेंसी आई हुई है, तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में जो लेवल 3 की पोस्ट है, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B2 है और इसकी पोस्ट आई हुई है 2022। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट आपकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की ही आई हुई है अंडर ग्रेजुएट लेवल में। इसका काम क्या होता है, तो देखिए जैसे आपने ग्रेजुएशन लेवल में सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क होता है, वैसे यहाँ पर जूनियर में करके होता है। तो इसका भी काम वही होता है, ऑफिस में बाबू जो DRM ऑफिस होती हैं, जो हेडक्वार्टर होते हैं, वहीं पर इनकी पोस्टिंग होती है और सप्ताह में 5 दिन का वर्क होता है और 2 दिन का ऑफ होता है। इसके बाद अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी ऑफिशियल जॉब है, लेवल 2 की जॉब है। इसका बेसिक पे 19,900 रुपये है और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C2 है। एज 18 से 33 साल रखी गई है और इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो 361 है। फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आता है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये टाइपिंग की पोस्ट है और ये लेवल 2 की जॉब है, मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है, टोटल वैकेंसी 990 है। अगर ट्रेन क्लर्क की बात करें तो ट्रेन क्लर्क TC होता है और ये भी अच्छी वैकेंसी है। ये भी लेवल 2 की पोस्ट है और मेडिकल स्टैंडर्ड इसका A3 है और इसकी टोटल पोस्ट आपका 72 है। तो कुल मिलाकर अगर अब देखा जाए तो अंडर ग्रेजुएट लेवल में 12 लेवल में 3,445 वैकेंसी आई हुई है और ग्रेजुएट लेवल की हो गई 8,115। तो इस बार वैसे वैकेंसी बहुत कम है, पिछली बार की अपेक्षा पिछली बार 35,200 समथिंग पोस्ट थी NTPC की, जो 2019 की भर्ती आई थी और उसमें 1,25,00,000 लोगों ने फार्म भरा था। तो इस बार भी वैकेंसी भले ही 11,000 के समथिंग है, बट इस बार भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है, क्योंकि इसमें सभी टाइप के स्टूडेंट फार्म भरते हैं, चाहे वो टेक्निकल डिग्री रखे हों, ITI पॉलीटेक्निक, या फिर कोई टेक्निकल डिग्री ना हो, इंटर लेवल हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है इस वैकेंसी में। तो बहुत जल्द इसका ऑनलाइन आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और इसका एग्ज़ाम कब से होगा इसका तो अभी कोई नोटिफिकेशन में डिटेल रेलवे देता नहीं है। वैसे तो एग्ज़ाम इसका जल्द से जल्द होना चाहिए। सबसे पहले जो वैकेंसी रेलवे कैलेंडर के हिसाब से आई हुई हैं उनके एग्ज़ाम होंगे, LP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, RPF हो गया, इसके बाद ही JE हो गया, JE के बाद ही NTPC का नंबर आएगा। तो अगर हमको कायदे से तैयारी करनी है तो अभी 8 से 10 महीना समथिंग हमको लग रहा है कि 1 साल का समय आपके पास होगा, तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी और आप एक सीट पक्की कर पाएंगे। तो ऐसे ही रेलवे से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है, कंटेंट कैसा है और मुझे किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए। धन्यवाद।